मैंने सुना है कि आपकी चरण रज एक पत्थर से लग गई थी। सुना था ना कल की कथा में? कौन थी? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। और चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो। तो भगवान ने किया क्या था? परसद पद पावन शोक न सामन प्रगट भई तप पुण्य। सही प्रगट हो गई थी वही बात। तो भगवान आपकी जब चरण रज लग जाती है, पत्थर नारी बन जाती है, तो मेरी नौका तो काठ की है। किसकी नौका है? काठ की। और काठ की नौका पाहन दे न काठ कठिनाई। कहाँ पत्थर कहाँ काठ की नौका, ये तो बहुत जल्दी। अब अगर ये स्त्री बन गई, कौन? नाव। महाराज एक है, उससे हम तो एक से बड़ा परेशान हुई, दूसरी मिल जाएगी तो कहाँ। तो भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? बोले भगवान हम आपके चरण रज को धुलना चाहते हैं, पखारन चाहूं, आपके पद को पखारना चाहता हूं। क्या सुंदर बात लिखी। लेकिन अगर आपकी आज्ञा मिले तो। भगवान मौन हो गए। अच्छा एक बात बताओ, जब सामने वाला भक्त कुछ कह रहा तो भगवान कैसे? भगवान मौन हो गए। और जब मौन हो गए तो विद्वान कहते हैं कि अगर सामने वाला मौन हो जाए, अगर मान लो तुमने किसी से कुछ कहा और सामने वाला मौन हो जाए तो क्या समझो? मौनम स्वीकृति, माने मौन को स्वीकृत समझ लो। भगवान हो गए मौन। तो देखो क्या लिखा है, केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। सुपारी कठोरता भरी दौड़ के गया। पानी कठौता, पानी माने कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि पानी वाला है, हाथों से कठौता जल भर लाया। बैठ गया भगवान के चरणों के पास। अब भगवान के चरणों को धुलने लगा बड़े भाव से। कैसे धुला है? लिखा है, अति अनुरागा, अति आनंद, अति अनुरागा। अब शरण सरोज पखारन
चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लगा, चरणों को धुलने लगा। बहुत समय हो गया, भगवान ने कहा भक्तराज थोड़ी कृपा करो, शीघ्रता करो। चूंकि भगवान जब चरण धुल रहे भगवान के भक्तराज केवट, तो देखिए एक चरण ऊपर है उठा हुआ और एक चरण कठौते में। अच्छा, कोई किसी को एक पैरों पर खड़ा रखे काफी देर तक तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। भगवान कह रहे भक्तराज ध्यान दो जरा, कब से खड़ा हो। भक्त ने सोचा भगवान की केवल चरण रज की कृपा हो। अरे भगवान के तो हर एक अंग से कृपा बरसती है, हर एक अंग से। सुग्रीव पर तो कर की कृपा की, कर परसा सुग्रीव शरीरा। सुग्रीव पर तो केवल कर कमल की कृपा की, कर परसा सुग्रीव शरीरा। लेकिन ध्यान देना, अहिल्या पर चरणों की कृपा की, परषद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज शरीर। तो भगवान के तो हर एक अंग से कृपा बरसती है। वो कौन सी पंक्तियां थी, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे, तो सुनी ही रहे कि अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान बड़े कृपालु है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। है कृपालु की नहीं, बड़ी कृपा करता। केवट ने सोचा भगवान की कृपा हो जाएगी तो केवल चरण कृपा ना, कर कृपा भी तो हो। तो केवट ने कहा भगवान अगर आपके थोड़ा दिक्कत हो रही हो पैरों में चरणों में, तो एक काम करो, क्या आप अपना सीधा वाला हाथ हमारे सर पर रखो। होशियार है, मतलब एक तो चरण धुल्ला ऊपर से हाथ कह रहा आशीर्वाद है। देवता पुष्प लिए खड़े हुए थे, तुरंत देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। भक्तों भगवान की पुष्पों की वर्षा हो गई। धन्य है केवट, चरण भी धुल्ला है, आशीर्वाद भी ले रहा है। चरण धुल लिए, प्रसाद पा लिया। इसके बाद कहा है अब भगवान अब आओ, आप अब नाव में बैठो। तो सबसे पहले नाव में कौन बैठा, भगवान ने सोचा पहले इनको चढ़ाओ, है ना, ठीक है ना। माताओं को, हो चुकी माताएं मान लो है, अब हम लोग हैं तो हम लोग बाद में देखा जाएगा। कहीं वाहन पे जा रहे हो मान लो, अब तो जाने की व्यवस्था नहीं, बस से कौन जाता भला। अब तो घरों में वाहन है सबके पास, लेकिन फिर भी कहीं बाहर जाना हो तो सबसे पहले किसको बिठाओ, सबसे पहले माताओं को। चूंकि जिम्मेदारी पूरी दद्दा लोगन की होती है ना, पूरा बैग वैग सब है, बच्चा भी दद्दा की गोदी में। माताएं तो बस एक अपना वो
छोटा वाला है ना, हाँ ले लिया, हाँ बस वही वाला। तो भैया लोग भी कहते बैठ जाओ पहले तुम बैठो, ऐसा ना हो दद्दा लेके चढ़ जाए सामान और बस अगर चली गई तो ये वही ऐसे ऐसे में गए हैं, क्या इनको पता ही नहीं कहाँ जाना है ना ऐसा। इसीलिए देखिए सबसे पहले कौन बैठा, सबसे पहले जगत जननी मैया जानकी बैठी है नाव में। लिखा है सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को तब रघुराई चढ़े। क्या दिव्य महाराज, नाव चल पड़ी। सूक्ष्म में बता दे भगवान, नाव केवट ने पार की। अब देखने में लग रहा कि नाव केवट ने पार की, चूंकि सांसारिक दृश्य दिखाई पड़ रहा है ना, वैसे ईमानदारी से बताओ नाव कोई केवट पार कर सकता क्या? अरे नाव में जब वो स्वयं परमात्मा बैठा हो, डोर उसके हाथ में हो, और वही मारने वाला है, वही बचाने वाला है, वही पार लगाने वाला है। वो पंक्तियां नहीं थी, और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दयालु धान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल सत्ता जल थल आकाश पवन पर केवल सत्ता, हरि इच्छा के बिना यहाँ कोई परमात्मा बचाने वाला है वही बार। अच्छा जब वही बैठे हुए हैं, देखिए क्या दिव्य, नाव रुकी। अच्छा नाव में कितने लोग सवार थे? 4, गिने नहीं है ठीक से महाराज, फिर गिनो। नाव जिस समय खड़ी हुई तो उतर करके कौन कौन खड़ा हुआ? उतर ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उतर ठाड़
लखन समेता, संग नारी को लखन समेता। एक तो केवट, फिर राम, लक्ष्मण, जानकी और निषाद राज, वो मित्र निषाद राज जिसके आश्रम। तो कितने हो गए? 5 हो गए। 5 लोग शुभ शुभ महाराज जिस समय उतर करके खड़े हुए हैं, केवट ने सोचा दंडवत की जाए दंडवत। तो लिखा है केवट उतरी, केवट उतरी, केवट उतरी दंडवत की धाम। केवट उतरी दंडवत, चरणों में गिर गया। भगवान ने उठाया, गले से लगा लिया, गले से लगा लिया, फिर चरणों में गिर गया। भगवान ने फिर उठाया, फिर गले से लगा लिया, फिर चरणों में गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब कहीं जाओ अब कोई बार बार पैर छुए तो क्या लगता है? अब जैसे हम तो कहीं बाहर जाए, मान लो रिश्तेदारी में कोई बालक बच्चा आवे, बार बार पैर छूने लगे तो तुरंत जेब में हाथ जाता है। कि लड़का है, मान लो पैर छू रहा तो हमें लगता हमने कुछ दिया नहीं। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, जब तक लई नहीं लेते तब तक 2-4 बार है, अरे फूफा। तो केवट उतरी दंडवत की ना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान सकुचाए कि हमने इसको कुछ दिया नहीं, इसीलिए तो ये बार बार कर चुके। लेकिन प्यारे उस समय भगवान के पास अगर ये कहा जाए कि कुछ देने को नहीं है तो अच्छा ना होगा। भगवान तो कुछ ना दे के भी बहुत कुछ दे देते हैं। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लोग कहा करते थे, याद है मुझे, कि तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी। लोग कहा करते थे तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। फैलाया जिसने दामन तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। लेकिन कथा कह रही है कि भगवान सकुचाए कि मेरे पास कुछ देने, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। तो देखिए क्या लिखा है, पियही अकीसिया जाननी हारी, पियही अकीसिया जाननी हारी। गोस्वामी जी जाननी हारी,
तो मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जगत जननी मैया जानकी ने वो मुद्रिका उतारी। प्रभु प्रभु ये ले, आपके पास कुछ देने को नहीं है, ये लो। वास्तव में एक बात बताएं, ये है पत्नी। पत्नी कौन है? जो अपने पति के ही माने हृदय की बात जान जाए। पत्नी को बार बार माने पति को बार बार कहना पड़े, इंगित करना पड़े कि ये वस्तु लाओ उठा करके, या मुझे ये वस्तु चाहिए। अब पत्नी फिर जान पावे तो बेकार। पत्नी कौन? जो पिया ही की सिया जान निहारी, तो मनि मुदरी मन मुदित उतारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी, जो अपने आप अंगूठी उतार के। आजकल की होती तो ऐसे हम कर लेती है। हम कहते लेकिन ना, मैया ने मन मुदरी मन मुदित उतारी उतार करके दी। कहा सरकार ये लीजिए, दीजिए। भगवान ने वो मुद्रिका बढ़ाई, ये लीजिए भक्त।